आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का नाम से ही हमें समझ में आ रहा है प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन तो हम पहले ही देख चुके हैं, P डेल्टा V होता है वर्क डन। और यदि इक्वेशन लिखे तो ये हो जाएगी Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और आप W की वैल्यू P डेल्टा V लिख सकते हैं। यहां पर आप एक और तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं P डेल्टा V की, PV इज इक्वल टू NRT। और यदि आप P कांस्टेंट लेते हैं और डिफरेंशियल करते हैं तो P डेल्टा V इज सिंपली N इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, डेल्टा T। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N नंबर ऑफ मोल्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू डेल्टा T। दिस इज द ऑल्सो इक्वेशन। इसीलिए मैंने आपको पहले वर्क डन कैलकुलेट करना सिखाया था। और यहां आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे फॉर्मूले मैं कहां तक याद करूंगा, फॉर्मूले थोड़े से ही है, घूम फिर के उन्हें यूज करना है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होना चाहिए, वहां पर रिकॉल करना होगा अल्टीमेटली आपको कि कहां मैं इसे यूज करूं। अल्टीमेटली लॉजिकली आपको रिकॉल करना होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर इज कांस्टेंट, दिस इज द ग्राफ, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और आप यहां पर एक और बात अच्छे से जानते हैं कि डेल्टा यू क्या होता है। डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा टी। डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा टी। यदि आप सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, NCV डेल्टा टी प्लस NR डेल्टा टी, टेकिंग कॉमन, N टेकन कॉमन, डेल्टा टी टेकन कॉमन, CV प्लस R इज सिंपली CP, सो Q इज NCP delta T. Q is NCP delta T in the case of isobaric process. तो आप फॉर्मूलों के ऊपर फॉर्मूले यूज करें और देखें तो आपको पास लिमिटेड फॉर्मूले ही हैं, बस आप नए नए फॉर्मूले उनसे बना रहे हैं। और सही बात तो ये कि आप फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये एक दो बार अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कहां से कैसे जाना है, उसके बाद आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और लास्ट टाइम 10-15 नंबर तो बहुत आसानी से